अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अहसन शहजाद। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं इन्फिनिटी क्लब में। ये क्या है जानने के लिए आप भी बेताब होंगे। जी हाँ, मिस्टर पाकिस्तान अब्दुल बारी साहब का ये जिम है जहां ये ख़ुद ट्रेनिंग देते हैं और इस हवाले से मिस्टर पाकिस्तान से भी मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को यहाँ तक लेकर आए। सुनने में आता है कि उनकी लाइफ का किस्सा कुछ यूँ है कि जब उनकी 2001 में जब इन्होंने ये शुरुआत किया तो उनकी तनख्वाह 4,000 रुपये थी। 4,000 से तनख्वाह से स्टार्ट करने के बाद आज इनके 2 क्लब हैं जहाँ पर ये ट्रेनिंग भी देते हैं। मिस्टर पाकिस्तान भी हैं, काफ़ी सारे मेडल्स भी हासिल किए हैं और इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और इंस्टा और सोशल मीडिया पे भी ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं। आए चलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनके जिम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ कुछ बेसिक ट्रिक्स, जो टिप्स होते हैं बेसिक टिप्स के जिम के क्या होते हैं, डाइट क्या होती है, वो भी इनसे पूछेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हम आए हैं आपके पास और बहुत खुशी हुई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा टाइम दिया सर। मिस्टर पाकिस्तान है, आपसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी होती है सर। चैनल की शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास भी टाइम निकाल के आए हो इतने दूर इतने कीमती वक्त पे, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आपके कुछ महीने पहले ही आपने इन्फिनिटी क्लब का आगाज़ किया है, तो अल्लाह पाक ने आपको तरक्की दे, अल्लाह पाक इसी तरह के आपको कामयाब करता रहे सर। तो सर क्या वजूहत थी खोलने की? कोई एक रीज़न लेकर इंसान आता है अपने माइंड में कि यार मैंने इस वजह से ये करना है? यार मेरे तो एक तो ये कि जिम में एक शौक़, मुझे बहुत जुनून तक बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है शुरू से। तो दूसरी बात ये कि हमारे ये एक फील्ड भी बन गई कि यही काम है हमारा, हमने करना है, जिम चलाना है, बाकी काम हमसे होते नहीं। तो हमने ये सोचा कि यार डिफेंस में कोई अच्छा जिम खोलो, फिटनेस खुद बैठ के लोगों को गाइड करूँ, डाइट बताऊँ, एंगल बताऊँ, एक्सरसाइज बताऊँ कि एक्सरसाइज होती क्या है। आजकल तो ये 5-10 सालों के लोगों ने नई नई एक्सरसाइजें निकाल दी जो आज 10 साल पहले कोई जानते भी नहीं थे। तो उसमें लड़कों को बारे में सिर्फ वो है कि वेट तो लूज़ कर लेते हैं मगर वो फिज़िक नहीं आती जो होनी चाहिए, उसके लिए आर्ट ट्रेनिंग चाहिए। वो आर्ट ट्रेनिंग लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता कि इक्विपमेंट्स चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जदीद इक्विपमेंट्स आ गए? पहले वेट अब थोड़ा सा रबर टाइप के, वरना पहले लोहे लोहे वाली चीज़ें होती है। आप समझ रहे होंगे कि मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जी जी, अब तो बहुत जदीद दौर आ गए, इतनी पेंसी मशीनें आ गई कि उस एक मशीन में कितने एंकल एक्सरसाइज होती है। उस टाइम में तो सिर्फ रोड और डंबल होते थे और हाम जो मशीनें होती थी वो भी जो आप लगाते थे तो हिलते थे, बैलेंस किसी को पता नहीं होता था। एक प्लेट आपका हैवी, एक लाइट है। यहाँ पे तो अब इतनी जदीद दौर आ गई कि हर चीज़ बैलेंस करके लेके चलना होता है। इतना ईजी हो गया मशीनें कि एक्सरसाइज करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी कर दी। अच्छा सर, आपने सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, रखे हुए हैं, तो ये सर पाकिस्तान से परचेज़ किए हैं, पाकिस्तान से बाहर से? नहीं, ये पाकिस्तान के बाहर से सारे मैट्रिक्स की कंपनी के मशीनें, सामने इस पर ब्रांड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि डिफेंस में आम मशीनें नहीं चलती यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी मांगते हैं, चीज़ अच्छी मांगते हैं, एंगल अच्छे मांगते हैं, सफाई मांगते हैं। तो वो चीज़ें मैंने सारी पूरी की हुई है। कोई जिनको देखना चाहे वो आके विज़िट करे, पहले मेरे जिम दे के, सामान दे के, फिर उनके बाद हमें बताया कि हमने आना है। सर जब आप 2001 में आगाज़ किया आपने, तो सर उस टाइम कैसी मशीनें थी? उस टाइम में तो बिल्कुल एक जंग लगी हुई थी, मट्टी पड़ा होता था, हाथ में जंग लग जाते थे जब हम करते थे। ओपन जिम होते थे, न एसी का पता होता ना पंखे। अब तो एसी लगे हुए, पंखे लगे हुए, रूम है, क्लास है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तो बहुत ईजी हो गया बॉडी बिल्डिंग। अच्छा सर, अभी हमने करना ये है कि सबसे पहले तो आप हमें बताएंगे बेसिक स्टेप्स जो हमारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि बहुत बॉडी लवर्स हैं जो जिम लवर हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं लेकिन चंद रीज़न के बाइस बना नहीं सकते हैं। तो सर आप हमें विज़िट करवाएं अपने जिम का और उसके साथ साथ हमें बेसिक टिप्स भी बताएं कि कौन से एक्सरसाइज करने से क्या फ़र्क आता है, और उसके साथ साथ हम बात भी करते रहेंगे, आपके लाइफ के बारे में भी पूछते रहेंगे। सब चीज़ें एक साथ चलते रहेगा तो मज़ा भी आएगा, हमारे व्यूवर्स को भी मज़ा आएगा और हम इन्जॉय भी करते रहेंगे। आए चलते हैं, अब हम अब्दुल बारी साहब के साथ जाएंगे। और जो नाज़रीन मुझे देख रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर जितने भी एक्सरसाइज की मशीनें मौजूद हैं, इक्विपमेंट्स, तो उनके बारे में जानेंगे कि कौन से इक्विपमेंट से क्या फ़र्क आता है, कौन से इक्विपमेंट से कौन से शेप की बॉडी बनती है और क्या डाइट लेना चाहिए। जी सर, सबसे पहले आप हमें क्या बताने वाले हैं? आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले मैं एक आपको एंगल एक्सरसाइज की बताता हूँ। ये ट्राइसेप एक्सरसाइज है जिससे हमें ट्राइसेप की मसल्स बनते हैं। तो मैं एक एक्सरसाइज आपको बनाना चाहिए, रस्सी से भी लगती है, मैनुअल और स्ट्रेट डोर से भी लगती है। इसको बोलते हैं पुश डाउन। और ये आपका एंगल है, ये आपने खड़ा होना है और आपने बिल्कुल आपको उसको सीलो लेके आना है यहाँ तक और बिल्कुल सीलो लेके जाना है। ये इसके लगाने हमने 10 रेप्स। ये बाद लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं, जल्दी नहीं, बिल्कुल स्लो पोजीशन पे अपने मसल्स को रोकना है और स्लो पोजीशन पे अपने मसल्स को लेके आना है। ये इसके लगाने 10 रेप्स के 3 सेट्स। 10 रेप्स के 3 सेट। ठीक है सर, ये ट्राइसेप हो गया। इसके बाद बेसिक और कौन से होते हैं सर? मैं आपको बाइसेप के एक्सरसाइज बताता हूँ। एंगल सिर्फ जो रोड्स के एंगल होते हैं, बाकी तो हमारे पास
इनके पिक्चर की मशीन भी है, डंबल 1x1 भी है, पिक्चर कुर्सी भी है। तो मेन चीज़ जो है ना इसमें सबसे बेस्ट जो है ना एंगल होता है रोड का, जो लड़के सही नहीं लगाते। ये इनके एंगल होते हैं और इस कलाई को आपने यूँ रखना है, बाद लड़के यूँ रखते हैं, इसको यूँ रखना है और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये लेके आना है और अपने स्लो इसको लेके जाना है। ये हमारे बाइसेप का एंगल है। ये अच्छा सर, इसके कितने रैप्स लगाने होते हैं सर? इसके भी 10 रैप्स। 10 रैप्स। अच्छा सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर चैनल हमारा यहाँ पे शो चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये होते हैं कि वक्त से पहले आप खुद को बनाना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक पौधा है, जब तक हम बीज बोएंगे, पानी डालेंगे, धूप दिखेंगे, तब जाके उसका एक वक्त आएगा तो बढ़ेगा, फिर वो फल देगा। लेकिन यहाँ पर सर आपको ज़्यादा मालूम है, यहाँ पे बस लोग 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते खड़े हो जाते हैं, नहीं यार मैं तो बिल्डर बन गया। तो मतलब वो खुद को नुकसान पहुँचाते हैं मेरे ख्याल में ऐसा करके। इसके नुकसान ये होते हैं कि वो जालते जल्दी बाद उनको ऐसे कोच मिल जाते हैं, उनको मेडिसिन में लगा देते हैं या उनको उल्टे सीधे दवाई पे लगा देते हैं, उनको डाइट सही तरह नहीं बताते, बस उनसे पैसे लेने हैं, हम मुझसे ट्रेनिंग करो। जब वो बेचारे ट्रेनिंग नहीं लेते, वैसे उनको गाइड नहीं करते, गलत लगा रहे सही लगा रहे, बताने का एंगल नहीं है। अब हालांकि ये होता है कि हर जिम में बाहर में आप जाओ, एक फिटनेस ट्रेनर होता है कि वो सिर्फ लोगों को गाइड करते हैं। यहाँ पे गाइडनेस नहीं है, पैसे दो तो गाइडनेस है, वैसे नहीं है। सही हो गया, मतलब पैसे दोगे तो काम होगा वरना नहीं होगा। यहाँ पे ये अब मेरे जिम में जितनी भी जिम है मेरे गाइडनेस यहाँ पे फ्री है, डाइट में फ्री बताता हूँ, गाइड में फ्री करता हूँ, कोई चार्जेस नहीं होता। जो पर्सनल ट्रेनिंग के मुझे यार टफ ट्रेनिंग करना, मुझे ट्रेनर दो तो उनको फिर मैं ट्रेनर दे देता हूँ। तो सर इससे बढ़कर और क्या बात होगी, मिस्टर पाकिस्तान अगर आपको फ्री में गाइड कर रहा है, मतलब अगर मैं छोटे जिम में भी जाऊँगा तो 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये मुझे गाइड के देने पड़ेंगे, और वो भी वो बंदा इतना नहीं, लेकिन सीनियर उस्ताद नहीं होते तो वो लड़के भी क्या है कि 5 एक्सरसाइज करानी होती उनको 3 करा देते कि बस सही है आप जाओ। अब वो उस्ताद क्या है कि कुछ बोल नहीं सकते, चले जाते, उनको पेल देते हैं, टाइम ज़ाया कराते हैं कि चलो यार फीसें आ रही है चलो आने दे। सही मानों में ट्रेनिंग नहीं गाइड करते। सही है सर। सर अभी आपने मुझे ट्राइसेप बता दिया, बाइसेप बता दिया, इसके बाद सर कौन सा है? इसके बाद मैं आपको चेस्ट की मशीन बताता हूँ। चलें ठीक है सर। आइए नाज़रीन, तो अब हम चेस्ट देखते हैं कि फिर से ले मेरा यहाँ से। हाँ तो नाज़रीन अब चलते हैं, बारी साहब बता रहे हैं कि चेस्ट के बेसिक टिप्स कौन से होते हैं। और नाज़रीन मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लाजमी देखें, क्योंकि इसमें जिम लवर्स जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मौजूद हैं जो मिस्टर पाकिस्तान ख़ुद आपको बता रहे हैं। जी सर। ये हमारी चेस्ट की मशीन है, ये इसको बोलते हैं डंबल प्रेस। ये है फ्लाई डंबल, और इसको बॉडी को बिल्कुल आपने यूँ स्ट्रेट रखना है और आप इसको बिल्कुल सीलो पे अपने पोजीशन पे लेके आना यहाँ पे और लेके रोक देना है, और वापस स्लो आपने यहाँ पुश करना है, ये पुश ये डाउन करना है स्लो। ये इसके होते हैं 10 रेप्स, सेट्स होते हैं 3। बाज़ ऐसे क्लाइंट होते हैं कि उनकी बॉडी में फैट होता है तो उनको 4 सेट लगवाते हैं, ऐसे क्लाइंट है कि उनको 5 सेट लगाना पड़ता है। जो बॉडी श्रिंग है उसको हम 3 सेट लगवाते हैं। सही 10 के। हर बॉडी की मुख्तलिफ एक्सरसाइज है, सारों की एक नहीं है कि हमने उसको 3 सेट लगवाना है। जिस बॉडी में बल्कि है, फैट है, उसको हम 4 सेट करते हैं। जो हो रहा है उसको हमने ज़्यादा कैलोरीज गिराना है, उसको ट्रेनिंग ज़्यादा कराना है तो शेप में आ जाती है। अच्छा सर, इसमें मतलब जैसे कि मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी हो गए, मतलब जिम में भी ऐसी कोई कैटेगराइज हुई हुई है? क्योंकि आप बहुत सी जगहों पे मैंने सोचा जिस तरह आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बहुत जितने लोग देख रहे होंगे उसमें से 90% ऐसे होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा, 10% ऐसे जो पिक कर जाएंगे हाँ ये। तो ये मतलब इसकी एजुकेशन होती है, कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं इसके लिए? यार ये तो यहाँ पे कराया पाकिस्तान में नहीं है, बाहर में आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है कि उसके बारे में आपको पढ़ना होता है, उसके बारे में आपको एंगल बताना होता है, उसके बारे में हर एक्सरसाइज का आपको नाम बताना होता है, तो फिर उसके बाद आपको कोचिंग देते हैं। हमारी यही है कि लोगों से सीख के, कोई वीडियो चला के सीख के तो उसी को चला रहे होते हैं। अब जब बंदा खुद तैयारी नहीं करता है, कॉन्टेस्ट में नहीं जाता है, अपने ऊपर कुछ चीज़ आजमाता नहीं है तो उसको एंगल के बारे में पता नहीं है। अब हमने लाहौर ख्वारी की, लाहौर में जाके याया भट्ट, मिस्टर एशिया उनके साथ वही उनकी जुम्मों में, शुएब ज़ूर मेरा उस्ताद है उनके पास गए, यही हमारे उस्ताद है उनसे ट्रेनिंग की, आमिर भाई। तो हम लोगों ने ये ट्रेनिंग की है, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना उसको एंगल 100 दफ़ा हमने सीखा है कि हमारे एंगल किस तरह लगते हैं। हमने कराची की तैयारी की, सिंध की, पाकिस्तान की, तो हमने वेट बढ़ाया किस तरह, और इतने दिन में 30 दिन में हमने इस वेट को इतना गिराना है।
सही। 30 दिन में हमने 10 kg वेट बढ़ाना है और 30 दिन में हमने 10 kg वेट गिराना है। ये हमने अपने ऊपर सारे आजमाए हुए। तो इसलिए कि हमारे पास जैसे भी बंदा आता है, हमें कोई टेंशन नहीं, हम उसको ये बोलते कि ये डाइट हम बताते, ये ट्रेनिंग बताते, कराना हमारा काम है। ठीक हो गया सर। तो भाई नाज़रीन, जो आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो लाजमी ये पूरी देखेगा। अभी ये कुछ टिप्स हुए हैं और साथ ही साथ बारी साहब से मैं बात भी कर रहा हूँ, उनके लाइफ के बारे में भी जान रहा हूँ, गुफ्तगू चलती रहेगी और टिप्स भी बताते रहेंगे। सर ये फर्स्ट फ्लोर माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत बनाया है। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये वो शख्स हैं जिनकी तनख्वाह 4000 रुपये थी 2001 में, और उन्होंने मेहनत करके, जहाँ जंग लगी हुई थी उस मशीन में मेहनत करके अपनी बॉडी को बना के, ये बॉडी के वजह से अल्लाह पाक ने इन्हें इतनी तरक्की दी कि 2 जिम्स बड़े एक्सपेंसिव जिम हैं और यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग देते हैं। और ये हर जिम में नहीं होता, एक छोटे से भी जिम में आप जाओगे तो वहाँ पर ट्रेनिंग के पैसे लिए जाते हैं और गाइडनर भी अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है वो मिस्टर पाकिस्तान ख़ुद आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब्दुल बारी, जिन्होंने काफ़ी मेडल्स हासिल किए हैं, काफ़ी सारे चैम्पियनशिप खेले हुए हैं, और आपको फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा गाइड कर रहे हैं अच्छी तरीके से। इनके साथ चलते हैं और भी जानते हैं और इनके देखते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स इन्होंने रखे हुए हैं। और ये इक्विपमेंट सारे इंपोर्ट किए हुए बाहर से, ये पाकिस्तान के इक्विपमेंट्स नहीं हैं सर। और नीचे फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी है मेरे ख्याल में, वहाँ पे भी आपने बताया था बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हुई हैं। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। हाँ तो नाजरीन, ये हम मौजूद हैं इस वक्त फ़र्स्ट फ्लोर पे, इनके ग्राउंड फ्लोर है मेरे ख्याल में। सर ये ग्राउंड फ्लोर है? फर्स्ट। ये फ़र्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। एक क्लास रूम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले सर चलते हैं इस तरफ। ये क्या है? माशाल्लाह डिज़ाइन तो दीवारों की बहुत खूबसूरत करवाई हुई है आपने। और ये क्या चीज़ें रखी हुई? बहुत मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि देखने को नहीं मिलते। यहाँ हमारे सिर्फ फिटनेस के क्लास होते हैं, जो हम क्लास रूम उसको कहते हैं। यहाँ से बंद हो जाता है ये क्लास रूम बनता है, यहाँ इसको यूँ हम बंद कर देते हैं, ठीक है, हमारी क्लास रूम बन जाती है। इसमें हमारे क्लासेस होती है 8 से 10 बंदों की क्लास देते हैं वेट लूज़ करने के लिए। वो अलग मुख्तलिफ टाइम होता है, जैसे किसी को 6 से पौने 7, किसी को 8 से पौने 9, इस तरह 45 मिनट का हम यहाँ पे क्लास देते हैं। ये ट्रेडमिल है, एलिप्टिकल है, जिनको ये फिटनेस एरिया है हमारे साथ। अच्छा सर, ये जो रखे हुए इतने सारी चीज़ें, इसमें बताएंगे क्या चीज़ है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ये वही फिटनेस एक्सरसाइज में यूज़ होती है। अच्छा। हाँ, किसी ने इसमें लेडीज़ वगैरह यंग फिटनेस एक्सरसाइज होती है, अलग मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती है, एंगल अलग होते हैं। सही है। और ये जो मुजस्मा रखा हुआ है ये पंचिंग के लिए, पंचिंग बैग, जिसको थोड़ा पंचिंग बॉक्सिंग करना है तो इसको पंचिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये ट्रेडमिलर के बारे में आप ये बताएं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि बस भागने से वज़न कम होता है, क्या ऐसा ही है? वज़न के लिए इस्तेमाल किया जाता है या और भी कुछ इसके इस्तेमालात होते हैं? इसके फ़ायदे ये है कि आपके हार्ट के बीट प्रेशर तेज़ करता है, कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपने ट्रेडमिल लाजमी करना है। आप बॉडी बिल्डिंग करो नहीं करो, ट्रेडमिल लाजमी करो। और आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ को लेवल पे लेके आता है। आपको फैट को एडजस्ट करता है ट्रेडमिल, बाकी एक्सरसाइज इतना नहीं करता जो ट्रेडमिल करता है। इसके फ़ायदे बहुत है। ये जिस बंदे को भी आप दिन में 20 मिनट लाजमी यूज़ करना है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने इतना ख़र्चा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपने पैसे इस पर लगाए हुए हैं, पाकिस्तान में इसकी क्या वर्थ है, बॉडी बिल्डिंग की, जिम की? वर्थ तो पाकिस्तान में भी बहुत बढ़ गया इसके, क्योंकि फिटनेस की वजह से जिस तरह बीमारी आ रही है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, और हमारे यहाँ के खाने जो है ना सारे तेल वाले, मिर्ची वाले, आम हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो जदीद जो हमारे लड़के जो बाहर जाते हैं खाने जो मिलता है खाते हैं, तो उस हिसाब से उनकी फिर बीमारियाँ भी बढ़ जाती है। तो बॉडी बिल्डिंग इसलिए अब बढ़ गया, हर गली में जिम हो गया, कि इनकी वजह से कि इनकी अब फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा सर, ये सही कहा आपने कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गया अब, क्योंकि जब भी आप बंदा कोई बीमार होता है, पता है आप फिजियोथेरापी के पास जाओ, वो भी जाकर यही करवाता है। अच्छा सर, अब आप बात कर लेते हैं आपके फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से। जब आप मिस्टर पाकिस्तान बने और अभी भी सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा इन हैं, तो क्या आप जब 2001 में आप जिम करने जाते थे तो जाहिर सी बात है वो रिस्पॉन्स नहीं आता होगा लोगों का, लेकिन अब जब आपके इतने फ़ैन फॉलोइंग है, मिस्टर पाकिस्तान है आप, आपको लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं, तो क्या रिस्पांस होता है आवाम के तरफ से आपके लिए? यार, आवाम की तरफ से तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी भी आवाम है हमारे यहाँ पे, पहले कराची में, क्योंकि मैं छोटा यहाँ बड़ा हो गया हूँ, यहीं पे मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और यहीं पे पाकिस्तान बना हूँ और सिंध से। और मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे कहीं शो में जाता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, दोस्तों के साथ खाने में जाता हूँ, तो हर कहीं ना कहीं कोई मेरे जानने वाला मुझे टकर जाता है कि बारी भाई आया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, कोई तस्वीर बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई दावत दे रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हो जाती है, दिल और बड़ा हो जाता है कि यार हम आगे जाके और अपने मुल्क के लिए कुछ कॉन्टेस्ट के लिए जाए, बाहर जाए, लड़कों को भेजे। कोशिश तो मेरी यही है कि मेरे से जो होता है, कोई लड़का मेरे सपोर्ट में हो सकता है तो मेरा अपनी मेहनत है कि उसको मैं फ्री कोर्स उसको मेहनत कराऊँ। हाँ सर, ये सवाल आप जब मुझे सवाल करना था, ये आपने जवाब दे दिया। सर, वो लड़के जो करना चाहते हैं कुछ, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास में पैसे नहीं है, तो सर क्या आप उनके लिए, आपने कुछ सोचा है उनके लिए? सोचना ये है कि तो हम तो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी बोले ना, तो गवर्नमेंट तो आज तक किसी बॉडी बिल्डर को बाहर नहीं भेजा है।
ना उसको सपोर्ट किया। तो ये कि हमने अपना जो जिम वाले हमारे ये कि भाई हम जिम वाले मिल के किसी अच्छा लड़का है उसको हम सपोर्ट करें, मिल के उसको हम बाहर भेजें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अब आप हमने सुना है कि आप अपने ऑफिस में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उसकी क्या खास वजह है? आप हमें अपना ऑफिस भी दिखाएं कि आइए, क्या अपना है वहाँ पे, ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि जब आपकी हम बारे में जान रहे थे तो हमें यही बताया गया सर ऑफिस में मौजूद हैं। जी। अब सब पूछो सर ऑफिस में मौजूद, तो इसकी क्या खास वजह होती है ऑफिस में बैठने की? ये कि क्लाइंट आते हैं तो पहले मैं बैठा हूँगा तो वो बोलेंगे चलो यार बंदा मौजूद है मिस्टर पाकिस्तान, अगर मैं नहीं हूँगा तो उनको पता ही नहीं है कि यार ऑफिस में किधर है, वापस चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो तो मैं कहाँ है इसलिए ऑफिस? ज़्यादातर यहाँ ऑफिस में रहना पड़ता है। किस तरह का ऑफिस सर ना? ये ऑफिस क्या है? हाँ तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा मैं मौजूद हूँ अब्दुल बारी साहब के साथ। मिस्टर पाकिस्तान है ये, इनके क्लब में मौजूद था। किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी किस तरह बदली, ये ख़ुद मांगते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है। बहुत मेहनत की थी मैंने, कहाँ पर मैं था और कहाँ आ गया, और मिस्टर पाकिस्तान बने। इन्होंने कई सारे मेडल्स लिए और इन्होंने अपने बारे में पूरी डिटेल आपको बताई। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आखिरी सवाल इनसे हम पूछ लेते हैं, सर पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए मैसेज कि हमारे पाकिस्तान को, हमारे आर्मी को अल्लाह ताला हर जगह पे उनको जीत फरमाए, और हम यही पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करते हैं कि सारों को पाकिस्तान को ये पैगाम है कि आप कोई फिटनेस करें, अपने जिस्म का ख्याल रखें और बीमारी से दूर रहें। हाँ तो नाजरीन, हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ हो नहीं सकता। मिसाल आपके सामने है। इजाज़त दें अपने मेज़बान सैयद हसन शहजाद को। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।